हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 में हम कर रहे हैं हमारी कंटिन्यूटी के बारे में आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया गया था। हम इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हमारे जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम ट्राई करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी डेफिनेशन जो कंटिन्यूटी की हमने सीखी है। ये है आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। आपका फंक्शन जो है वो आपका रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, और ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होता है। हमारा कंटिन्यूटी अगर हम चेक करते हैं, कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं किस पर? पॉइंट्स पर, डोमेन के पॉइंट्स पर। कंटिन्यूटी हमेशा चेक की जाती है आपकी डोमेन के पॉइंट्स पर। डोमेन के पॉइंट्स पर जब हम कंटिन्यूटी, यहाँ जो कंटिन्यूटी है वो डोमेन के पॉइंट्स पर चेक की जाती है, और कंटिन्यूटी जब हम चेक करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं हमारी लिमिट्स को। हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी जो है, अगर इक्वल आ जाती है फंक्शन ऑफ एट दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट की हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट की जो वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाती है। मान लीजिए हम x इक्वल टू ए जो है डोमेन है, हमारा डोमेन का पॉइंट है, इस पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ लिमिट्स तो इक्वल है आपकी, और ये इक्वल किसके? फंक्शन की वैल्यू के। तो हम बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है? कंटिन्यूस। अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। शॉर्ट में हम उसको ऐसे लिख देते हैं, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस जो होता है आपके तीन टाइप के होते हैं। डिसकंटिन्यूस आपके फर्स्ट काइंड, आपका सेकंड काइंड, और आपके पास नेक्स्ट होती है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। ये तीन टाइप की हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी मिलती है, डिसकंटिन्यूटी मिलती है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कंटिन्यूस फंक्शन है उसको हम कैसे चेक करते हैं हमारे क्वेश्चंस में। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर जब हम हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं तो वो हमारे पास होती है, लेफ़्ट हैंड लिमिट को जब आप चेक कर रहे हैं, हमने बताया आपको, आप लिमिट चेक कर रहे हैं x टेंस टू a पर। तो लेफ़्ट साइड में जैसे कि आपके पास ये कोई नंबर लाइन है, यहाँ मेरा पॉइंट a है, तो इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे आप, यहाँ पर आपकी होती है लेफ़्ट हैंड लिमिट, और इससे थोड़ा सा अगर हम आगे देखें तो ये होती है राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ हम क्या लेते हैं? a माइनस एच, और यहाँ लेते हैं हम a प्लस एच, जहाँ पर h हमारा किस में टेंस हो जाता है? 0 में। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है उसको फिर हम लिख देते हैं f लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। ये जो फंक्शन की हमें वैल्यू मिलेगी ये हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। और जब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट तो इसमें हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस, राइट साइड में आप प्लस वाली चेक करते हैं, तो इसको आप लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन है a प्लस एच। और तीसरा आपको बताया गया था फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a, यानी कि जब हमने फंक्शन रखा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a पर, हमारा फंक्शन बन गया fa। अगर ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं इक्वल हो जाएं आपकी, तो आप बोलते हो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस। ये हमें ध्यान रखना है कि जिस भी पॉइंट पर हमसे पूछा गया है फंक्शन की कंटिन्यूटी, वो हमेशा हमारी डोमेन का पॉइंट होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोला गया है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें वो सभी पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो? डिसकंटिन्यूस हो। और फंक्शन को हमें कैसे डिफाइन किया हुआ है? दिस वन। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको बताया गया था कि फंक्शन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, कि फंक्शन को जब हम चेक करते हैं तो उसका जो पॉइंट दिया होता है डोमेन का, यहाँ पर आपको बोला गया है 0।
आप 0 पर इसको चेक करेंगे सबसे पहले, तो आप लिखेंगे एट x इक्वल टू 0। हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट जो होगी यहाँ पर आप लिखेंगे उसको, जो फंक्शन है आपकी उसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट आपकी आपको बताया गया था, लेफ़्ट में आप नेगेटिव साइन लेते हैं, तो पॉइंट आपको चेक करना था 0 पर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन जो है आपका मोड ऑफ x अपॉन x, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। तो जब हम 0 माइनस h यहाँ पर लगाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, आप यहाँ लिखेंगे 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, मोड आपकी जो वैल्यू है नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, और नीचे आपके पास है माइनस h, h से h कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है -1। इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट यहाँ चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट पर हमारे पास 0 पॉजिटिव में हम वैल्यू लेते हैं, और ये आपके पास होगा फंक्शन दे रखा है मोड ऑफ x अपॉन x, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 पर आपके पास है 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। जब हम मोड को ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी h अपॉन h, तो ये आ जाता है हमारा 1। लेफ़्ट हैंड लिमिट पर -1 है और राइट हैंड पर 1 है हमारे पास, और फंक्शन हमारा जब x आपका 0 होता है तो फंक्शन x 0 पर आपके पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं x 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 0। तो आपने देखा लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है हमारी राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल नहीं है हमारी फंक्शन एट 0। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। 0 पर तो हमें मिला ये डिसकंटिन्यूअस है। हम क्या करते हैं, अब चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अगर हम 0 से लेस ले रहे हैं हमेशा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, एट x इक्वल टू c विच इज़ लेस देन 0। अब हम 0 से वैल्यू लेस ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c पर आपके पास मिलता है, अगर हम लेस ले रहे हैं 0 से यानी कि हमेशा हमें नेगेटिव मिलेगा x, तो ये होगा माइनस x अपॉन x, तो ये जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है -1 fc। यानी कि जब भी आपके पास लिमिट x टेंस टू c पर हमारा जो फंक्शन था वो क्या बन गया है अब fc, जो कि कितना आ रहा है हमारा -1, ये हमेशा -1 रह रहा है। तो लेस देन 0 पर हम क्या लिखते हैं, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू c, और c है हमारा लेस देन 0। अब हम बात कर लेते हैं कि x हमारा c है जो कि है ग्रेटर देन 0, तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू c, आप यहाँ लिखेंगे मोड ऑफ x अपॉन x। तो ये जो वैल्यू है, क्योंकि x पॉजिटिव है आपके पास, तो यहाँ जो वैल्यू आती है वो x अपॉन x आ जाएगी, और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 1, जो कि आती है fc। तो आप इसको क्या लिखते हैं कि आपके पास जो फंक्शन है लिमिट x टेंस टू c पर आपका जो फंक्शन है वो बना है fc, और fc हमारा कितना आया यहाँ पर 1। तो ये जो फंक्शन है, जब हमारे पास फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूअस आ रहा है, कब, जब हमारा जो x है वो c के इक्वल है और c जो है ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें मिली थी वो किस पॉइंट पर मिली थी, एट x इक्वल टू 0 पर। 0 पर हमें हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं मिलता है। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको बोला गया है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज़ डिफाइंड बाय fx। जो आपको fx जो डिफाइंड है वो इस तरीके से आपका डिफाइंड है कि अगर 0 से लेस है तो फंक्शन आपको ये लेना है, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो आपको लेना है -1। तो अब हम चेक कर लेते हैं एट, जो भी आपको पॉइंट पर चेक करने के लिए बोला गया है, हम ले रहे हैं एट x इक्वल टू 0 पर।
कंटिन्यूटी आपको बता देते हैं कि कंटिन्यूटी जो मतलब होता है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ लगातार चल रही है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा हो, तो वो फंक्शन हमारा जो होता है, यही बात हम फंक्शन के ऊपर भी कह सकते हैं कि जिस फंक्शन को जब हम हमारे ग्राफ में देख रहे हैं, अगर फंक्शन आपका कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, आपके पास कंटिन्यू वो आपको वैल्यूज़ दे रहा है, फाइनाइट वैल्यूज़ दे रहा है, इक्वल वैल्यूज़ दे रहा है, तो आपके पास वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस कहलाता है, जिस भी पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं। अगर उस पॉइंट पर हमारे पास लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में अगर हम देखें कहीं पर भी हमें वैल्यू जो है वो सेम नहीं दे रहा है उस पॉइंट के, तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है। अब हमारे पास सबसे पहले हमने देखा x जो है हमारा 0 पर हम चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले वही आपको बताया था कि आप लिमिट में चेक करेंगे। लेफ़्ट में अगर जाएंगे तो हमेशा आप नेगेटिव रखेंगे यहाँ पर 0 माइनस, तो ये आपके पास बनेगा यहाँ पर x अपॉन मोड ऑफ x। ये हमारा फंक्शन था, यहाँ हम लिख देते हैं h टेंस टू 0, और ये बना हमारा 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको लिमिट h टेंस टू 0 पर माइनस एच अपॉन में h, जो कि वैल्यू आती है -1। नेक्स्ट हमारे पास हम देखें राइट हैंड लिमिट को, तो यहाँ हमारे पास आता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर आपके पास है x अपॉन में मोड x, तो ये आपके पास आता है लिमिट h टेंस टू 0, जो कि बनता है आपका 0 प्लस h अपॉन में मोड 0 प्लस h। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, जो कि वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ पर। अगर हम देखें, सॉरी हमने क्या किया था कि लेस देन 0 पर हमें ये फंक्शन लेना था, लेकिन ग्रेटर देन पे हमें फंक्शन लेना था -1। सो यहाँ पर हम इसको क्लियर कर देते हैं। आपके पास राइट हैंड के अंदर जो आपको फंक्शन लेना था वो था हमारा -1। तो जब आपने राइट हैंड लिया यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं कि आपके पास राइट हैंड लिमिट पर आपने लिखा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर फंक्शन जो है वो क्या दिया हुआ है मेरे को, हमें क्या दिया हुआ है -1। अब हम चेक कर लेते हैं उस फंक्शन पर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 0 पर आपके पास फंक्शन यहाँ पर क्या दिया है, जब x 0 के इक्वल है तो हम लिखेंगे उसको -1। अब आपने देखा है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट आपकी, राइट हैंड लिमिट और आपकी फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट तीनों क्या आ रही है, आपकी इक्वल आ रही है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि आपके पास जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूस है। कहाँ पर, एट पॉइंट x इक्वल टू 0। फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पर। हमें 0 पर फंक्शन को ब्रेक किया हुआ था, इसलिए हमने 0 पर चेक किया कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर 0 पर हमें कंटिन्यूस मिल गया तो हमें हमारे बाकी के जो डोमेन के पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी कंटिन्यूस मिल जाएगा। जैसे कि हमने पीछे किया था, हम यहाँ ले लेते हैं एट x इक्वल टू c लेस देन 0। अब हम c लेस देन अगर नेगेटिव लेते हैं हमेशा, तो हमारे पास होगा लिमिट x टेंस टू c माइनस x अपॉन में मोड x। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है -1, जो कि बनती है fc। तो फंक्शन जो है लिमिट x टेंस टू c माइनस आपके पास जो फंक्शन था वो बन गया था हमारा fc। इट मीन्स f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c लेस देन 0। नाउ एट x इक्वल टू c ग्रेटर देन 0, सो लिमिट ऑफ x टेंस टू c f(x), यहाँ पर आपने देखा था अगर आपके पास ये 0 से बड़ा रहता है तो फंक्शन की वैल्यू थी -1। तो हम सीधा यहाँ -1 रखेंगे तो आपका fc क्या आ गया यहाँ पर -1। तो आपके पास जो फंक्शन है f वो कैसा हो गया, इज़ कंटिन्यूस। कब, आपका c पर, और c जो है 0 से बड़ा है।
इसका मतलब हमें यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का डोमेन में हमारे पास कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिला है जो कि डिसकंटिन्यूअस हो। देयर इज़ नो पॉइंट, हम लिख सकते हैं देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ discontinuity for the function in its domain, for this function in its domain। इस डोमेन में हमें फंक्शन जो है कहीं पर भी क्या नहीं मिला है, आपका डिसकंटिन्यूटी नहीं मिली है। फंक्शन जो है आपका हर कहीं क्या है आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है यहाँ पर फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारा जो फंक्शन ब्रेक हो रहा है वो हो रहा है 1 पे। आप देखेंगे अगर 1 नेगेटिव होगा तो फंक्शन आप ये वाला लेंगे, और 1 अगर पॉजिटिव है या इक्वल है तो आप फंक्शन लेंगे ये वाला। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा यहाँ पर वो होगा, आपके पास सबसे पहले आप चेक करें x इक्वल टू 1 पर। तो आपने देखा यहाँ पर लेफ्ट हैंड जो लिमिट आ रही है हमारी वो आती है हमारी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पर आप लिखेंगे fx, और आपको बताया गया था x लेस देन 1 पर हमारे पास फंक्शन है ये वाला। तो आप लिखेंगे इसको लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस में 1। आप इसको जब ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1। तो यहाँ पर आप h जो है हम एक पॉइंट लाइन और लिख देते हैं 2 प्लस में एच स्क्वायर माइनस में 2h। तो जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो h है वो पार्ट तो 0 में टेंस हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पर 2। नेक्स्ट आपके पास आता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हमें क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x टेंस टू 1 प्लस पे आपको बताया गया था फंक्शन लेना हमें ये वाला। तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और आप लिखेंगे 1 प्लस h प्लस 1। तो ये आपके पास हो गया लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h। यहाँ पर जब हम h 0 रख देते हैं तो हमें राइट हैंड लिमिट मिल गई है 2। अब हम x इक्वल टू 1 पर बात करें तो x इक्वल टू 1 हमारे पास था ये वाला फंक्शन। तो आप लिखेंगे fx जो आता है 1 पर वो कितना आया है 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। आपने देखा लेफ़्ट जो है आपकी लेफ़्ट में 2 है, राइट में 2 है और आपकी फंक्शन की उस पॉइंट पर भी 2 आता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और इक्वल है फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट पर। फंक्शन क्या था हमारा इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर चेक एट, अगर हमारे पास हमेशा जो x है c हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं डोमेन का जो कि हमेशा आपका लेस देन है 1 से, तो आपके पास जो फंक्शन है लिमिट x टेंस टू c पर फंक्शन जो है अगर 1 से छोटा है हमेशा तो आपको ये वाला लेना है फंक्शन। तो यहाँ पर जब हम ये फंक्शन लेते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पर x टेंस टू c x स्क्वायर प्लस में 1, तो ये आ गया आपका c स्क्वायर प्लस 1 fc। तो ये जो हमारा फंक्शन आया है वो हमेशा कैसा रहेगा, फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c वेयर c इज़ लेस देन 1। अब हम यहाँ पर डोमेन का दूसरा पॉइंट ले लेते हैं c जो कि हमेशा 1 से बड़ा हो। 1 से बड़ा होने पर हमारे पास जो फंक्शन है वो ये वाला लिया जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c पर fx जो है आपका लिमिट x टेंस टू c x प्लस में 1। तो यहाँ आ गया आपका c प्लस 1 जो कि है fc। यहाँ पर भी हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो कैसा आ रहा है आपका इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c वेयर c इज़ ग्रेटर देन 1। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं
कि देयर इज़ नो डिसकंटिन्यूटी, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ discontinuity at any point x belongs to R। यानी कि पूरी रियल लाइन पे हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला है जहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। क्योंकि हमें एक सिर्फ 1 पे हमें पता करना था कि 1 पे हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि 1 पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था यहाँ पे। और 1 से ग्रेटर और लेस के लिए तो हमेशा आपके पास कंटिन्यूअस मिलेगा, क्योंकि आपके पास फंक्शन जो है वो सिंगल हो जाता है यहाँ पे। अगर हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा तो फंक्शन ये डिफाइन रहेगा, और लेस देन 1 रहेगा तो फंक्शन ये होगा। लेकिन 1 पर ये ब्रेक हो रहा था, इसलिए हमें 1 पे डिसकंटिन्यूटी मिल सकती थी, लेकिन हमने देखा कि 1 पर हमारी डिसकंटिन्यूटी आ नहीं रही है, तो इसलिए हमारे पास इस पूरे डोमेन के अंदर ऐसा कोई पॉइंट हमें नहीं मिला जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डिसकंटिन्यूटी आपको फाइंड करनी है। एफ आपका डिफाइंड है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 11 क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन आपको ये डिफाइंड है, और आपको पूछा हुआ किस पे है, 2 पर। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं एट x इक्वल टू 2। यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, और x टेंस टू 2 माइनस पर हम लिख देंगे यहाँ पर h टेंस टू 0। 2 माइनस हम 2 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, 2 से लेस आपके पास है तो फंक्शन होगा ये वाला। तो यहाँ आप लिखेंगे 2 माइनस एच की क्यूब माइनस में 3। इसको हम ओपन कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 8 माइनस एच क्यूब माइनस 6h 2 माइनस में h माइनस में 3। तो यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 पर आपके पास ये आता है 5 माइनस में एच क्यूब माइनस में 12h प्लस में 6h स्क्वायर। h 0 रखने पर हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, 5। आपने देखा यहाँ पर हमारे पास h तो 0 हो जाएंगे रखने पर, और 5 आपके पास बचेगा। नेक्स्ट आपके पास राइट हैंड लिमिट जब आप रख रहे हैं यहाँ पर, तो राइट हैंड में आपको हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना होता है। तो 2 प्लस आप रख रहे हैं यहाँ पर, 2 में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बीच वाली वैल्यू आपकी 2, लेफ्ट में आपकी नेगेटिव होती है और राइट में आपकी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमारा बनेगा h टेंस टू 0 पर, आपने देखा ग्रेटर देन 2 पर आपके पास जो फंक्शन है वो x स्क्वायर प्लस में 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 प्लस में h स्क्वायर प्लस में 1। तो ये आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 पर 4 प्लस h स्क्वायर प्लस में 4h प्लस में 1। तो यहाँ पर आपके पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0 पर 5 प्लस h स्क्वायर प्लस में 4h। आप जब h 0 रखेंगे यहाँ पे तो आपको फंक्शन जो है वो मिल गया 5। नेक्स्ट आप फिर चेक करेंगे 2 पर, एट x इक्वल टू 2। आप देखेंगे इक्वल का साइन जो है यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो होगा ये वाला। तो f2 पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 की क्यूब माइनस में 3, यानी कि 8 माइनस में 3 दैट इज़ 5। अब यहाँ से हमें क्या मिलता है कि आपकी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल हमारी फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 2। आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट और फंक्शन की वैल्यू आपकी। तो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब हम ले लेते हैं एट x इक्वल टू c विच इज़ लेस देन 2। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो फंक्शन आपका है लिमिट x टेंस टू c पर, फंक्शन जो है अगर 2 से छोटा है तो हमेशा आपका रहेगा ये वाला। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c x क्यूब माइनस में 3। तो ये आपका बनेगा c क्यूब माइनस में 3 जो कि है fc। तो यहाँ जो हमारा फंक्शन है वो कैसा आ गया, फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c विच इज़ लेस देन 2। नाउ एट
x इक्वल टू सी ग्रेटर देन 2। तो यहाँ आप देखेंगे कि ग्रेटर देन 2 पर हमारे पास x टेंस टू सी एफ एक्स जो है वहाँ पर हमारे पास फंक्शन ग्रेटर देन 2 पर आ रहा है ये वाला। तो आप रखेंगे लिमिट x टेंस टू सी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 जो कि बन जाता है सी स्क्वायर प्लस 1 एफ सी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c विच इज़ ग्रेटर देन 2। सो फंक्शन इज़ कंटिन्यूस इन द for all the real values. So there is no point of discontinuity. Function is continuous for all x belongs to R. So there is no point of discontinuity in the domain. Next है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें बोला गया फंक्शन जो आपका है डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आपको बताना है। फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइन है, अगर 1 से लेस या इक्वल है तो आपको ये फंक्शन लेना है, और अगर 1 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन। तो हम चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी जो आती है वो आती है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 लेस देन पर फंक्शन लेना है हमें ये वाला। तो ये बनेगा आपका ब्रैकेट में 1 माइनस h इट्स पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं आप खोलेंगे तो 1 प्लस समथिंग जो भी वैल्यूज आएंगी वो h के अंदर आएंगी, तो वो आपकी कैंसिल 0 रखने पर 0 बन जाएंगी। तो आपके पास यहाँ से बनेगा 1 माइनस 1 जो कि आपके पास आ जाता है 0। नेक्स्ट आप रखेंगे राइट हैंड लिमिट जिसमें आप रखेंगे 1 पॉजिटिव। और इस फंक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है h टेंस टू 0, और आपको पता है कि अगर 1 से बड़ा है तो फंक्शन लेना है एक्स स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 1 प्लस में h स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है लिमिट h टेंस टू 0 पर 1 प्लस h स्क्वायर प्लस में 2h। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर h 0 रखने पर 1। और अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो आपको पता है फंक्शन दिया हुआ था 1 पर ये वाला। तो यहाँ जब हम फंक्शन की वैल्यू रख रहे हैं 1 तो आपके पास होगा 1 की पावर 10 माइनस 1 दैट इज़ 0। सो आवर लेफ्ट हैंड लिमिट not equal to right hand limit. So we can say function is and not equal to आपका आता है f1 पर। So f is discontinuous at x equal to 1. Now we will check on at x is equal to c less than 1. So limit x tends to c एफ एक्स जो आपके पास यहाँ बनेगा लिमिट x टेंस टू c पर आप रखेंगे जब 1 से आपके पास छोटा है तो फंक्शन था आपका x की पावर 10 माइनस 1। तो ये बना c की पावर 10 माइनस 1 जो कि होता है एफ सी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ आप लिखेंगे इसको कि फंक्शन जो है इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c which is less than 1. Now we check at x equal to c greater than 1 पर। तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c पर फंक्शन जो है आपके पास यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो ये जो ग्रेटर देन 1 पर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c पर एक्स स्क्वायर जो आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पर c स्क्वायर, यानी कि एफ सी हमारा फंक्शन बन गया है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c आपके पास ग्रेटर देन 1 पर। हमने
ग्रेटर देन 1 पर चेक किया, लेस देन 1 पर चेक किया, वहाँ कंटिन्यूस मिल जाता है हमें, लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है वो 1 पर कंटिन्यूस नहीं है। तो डिसकंटिन्यूटी हमें किस पॉइंट पर, हमें डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताना था, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारी क्या आ रही है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो आ रही है x इक्वल टू 1 पर। और अगर हम इस 1 को निकाल देते हैं तो पूरा फंक्शन हमारा रियल लाइन पर कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट, और वी कैन से x बिलोंग्स टू रियल लाइन, जिसमें से हमने क्या बाहर निकाल दिया है 1, क्योंकि 1 पर ही ये आपका क्या हो रहा था, डिसकंटिन्यूस हो रहा था, तो हमने 1 को बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको बोला गया है फंक्शन जो है, क्या ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ पर 1 पे ब्रेक दिखाया हुआ आपको फंक्शन, तो 1 पर ब्रेक जो है हम बता देते हैं। अगर फंक्शन 1 पर ब्रेक है तो हम चेक कर लेते हैं 1 पर एट x इक्वल टू 1। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आती है वो आती है आपकी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x। आप देखेंगे f ऑफ x जो है 1 लेस पर क्या देता है फंक्शन, x प्लस 5। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 1 माइनस h प्लस में 5। तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 6 माइनस h 0 रखने पर हमें मिल जाता है 6। राइट हैंड लिमिट पर आप देखेंगे कि आपके पास लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पर जो फंक्शन है, अगर 1 से बड़ा हम लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर फंक्शन होता है x माइनस 5। तो ये मिला हमें h टेंस टू 0 पर आपके पास आता है 1 प्लस h माइनस 5। तो यहाँ पर हमें मिल गया है ये फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0 पर -4 प्लस h। यहाँ पर अब हम देखें h 0 रखें तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है 4। और अगर हम यहाँ पर 1 पर चेक करें x इक्वल टू 1 पर, तो इक्वल टू 1 पर आपको दिया हुआ है फंक्शन ये वाला, तो आप लिखेंगे 1 प्लस 5 दैट इज़ 6। तो आपको यहाँ पता चलता है, आपको ये बताना था फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है आपका 1 पर, ऐसा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपको बताना है यहाँ पर, जब हमने देखा लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है आपकी राइट हैंड लिमिट के, और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है हमारी फंक्शन एट 1 पर। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस नहीं है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पर। लेकिन हमसे पूछा गया है फंक्शन जो है 1 पर तो कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन फंक्शन जो है वो डिफाइंड कहाँ पर होगा, कंटिन्यूस कहाँ पे होगा। तो हम बोल देते हैं, बता देते हैं कि x इक्वल टू c जो है अगर ग्रेटर देन 1 रहता है तो लिमिट x टेंस टू c पर फंक्शन जो है ग्रेटर देन 1 पर आपको दे रखा है यहाँ पर x माइनस 5। तो आप यहाँ लिखेंगे c माइनस 5 fc, ये हमारा c का फंक्शन आ गया है। तो यहाँ फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू c वेयर c इज़ ग्रेटर देन 1। नाउ एट x इक्वल टू c इज़ लेस देन 1, लिमिट x टेंस टू c पर फंक्शन जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, जब 1 से छोटा है आपके पास फंक्शन तो वो दिया हुआ है आपको x प्लस 5। तो यहाँ से हमें मिल गया c प्लस 5 जो कि है fc। तो इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन जो है कंटिन्यूस है हमारा एट x इक्वल टू c लेस देन 1 पर। तो हमने देखा कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस आपका कहाँ पर हो रहा था, 1 के ऊपर। अगर हम 1 को निकाल देते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट 1, और वी कैन से x बिलोंग्स टू r माइनस 1। अगर हम 1 को निकाल देते हैं फंक्शन आपका क्या रहेगा,
कंटिन्यूस रहता है। ये थे हमारे क्वेश्चंस 13 तक। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।